नमस्कार, आप सभी प्यारे दोस्तों का संडे रिवीजन विद गुरु के एक और नए वीडियो में स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार का आज हम कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जब हम राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति समझनी होती है। उसके बाद में एशिया महाद्वीप पर राजस्थान की स्थिति देखेंगे और उसके बाद में भारत में राजस्थान की स्थिति देखेंगे। इसे समझने के लिए चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। इसके ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट साइड में पश्चिम को दर्शाते हैं। दोस्तों, जब मैं उत्तर पूर्व की बात करूंगा तो ये पृथ्वी या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति को व्यक्त करती है। दक्षिण पश्चिम एशिया महाद्वीप पर राजस्थान की स्थिति को व्यक्त करती है। और हम सभी पता है और हम सबको पता है कि उत्तर पश्चिम में भारत में राजस्थान की स्थिति होती है। अगर आपसे कोई कहे कि दक्षिण पूर्व में राजस्थान की स्थिति होती है तो बिल्कुल नहीं होती है। कई बार प्रश्न भी ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में गलत कथन चाटिए, तो गलत कथन दोस्तों होगा दक्षिण पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की स्थिति को याद करने की एक गुरु ट्रिक मैंने बनाई है। दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको NEWS ये शब्द को समझना होगा। सबसे पहले एन और ई को इंडिकेट करते हैं, उसके बाद में डब्ल्यू और एस को इंडिकेट करते हैं। एन और ई उत्तर और पूर्व को दिखाएगा। उत्तर पूर्व जो पृथ्वी या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति होती है। और यदि मैं डब्ल्यू और एस की बात करूं तो ये दक्षिण पश्चिम स्थिति को दिखाता है, जो एशिया महाद्वीप पर राजस्थान की स्थिति होती है। अब यहां पर जो हंसता हुआ भारत है, कहने का मतलब एन और डब्ल्यू जो है वो आपकी भारत में राजस्थान की स्थिति को दिखाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के विस्तार के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के विस्तार के बारे में बात करने से पहले राजस्थान की आकृति, फिर राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, राजस्थान के विकर्णों की लंबाई और राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमें समझना होता है। चले इसे समझने के लिए हम एक मैप लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मिलाकर देखूं तो यह मुझे एक इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है। अगर मैं राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में इस आकृति को देखूं तो यह मुझे पतंग के समान दिखाई देती है, इसीलिए मैं इसको पतंगाकार बोलूंगा। गौर से देखने पर यह गणित की ज्यामितीय आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान दिखाई देती है, जिसे हम अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की जो आकृति होती है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान होती है। और ये बताने वाले दोस्तों TH हैंडले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करूं तो राजस्थान के क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो हमें दो क्षेत्रफल याद रखने हैं दोस्तों। एक तो किलोमीटर में और एक हमें मील में। तो राजस्थान का जो किलोमीटर में क्षेत्रफल होता है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होता है। कई बार हमें मील में पूछ लेते हैं तो हमें याद नहीं रहता, वहां हमारे प्रश्न गलत होने की गुंजाइश ज्यादा रह जाती है। इसलिए हमें मील में भी याद रखना है और वो होता है 1,32,139 वर्ग मील। चलिए दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, इसे समझने के लिए हम चलिए एक राजस्थान का मैप बनाते हैं। राजस्थान के सबसे उत्तर के अंदर कोणा गांव होता है दोस्तों, गंगानगर तहसील और श्री गंगानगर जिला होता है। तो कोणा गांव से जो दक्षिणम बिंदु है वो बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो वो है दोस्तों कोणा गांव, गंगानगर तहसील और श्री गंगानगर जिला। और अगर आपसे कोई दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो होता है बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला। अब अगर मैं सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करूं तो वो होता है दोस्तों कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करूं तो सीलान गांव, राजाखेड़ा तहसील और ये होता है दोस्तों धौलपुर का जिला। अब आपको कोणा गांव से बोरकुंड गांव तक तथा कटरा गांव से सीलान गांव तक की दूरियां कई बार पूछ ली जाती है। तो अगर मैं कोणा गांव से बोरकुंड गांव तक की दूरी पूछूं तो दोस्तों वो होती है 826 किलोमीटर। और यदि मैं कटरा गांव से लेकर सीलान गांव तक की दूरी पूछूं तो वो दोस्तों होती है 869 किलोमीटर। कई बार इनका अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो इनका अंतर होता है दोस्तों 43 किलोमीटर। कहने का मतलब यह है कि उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक के विस्तार का जो अंतर होता है राजस्थान में वो होता है 43 किलोमीटर अर्थात 43 किलोमीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के विकर्णों की लंबाई। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है और अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का गलत जवाब देते हैं। तो चलिए इसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसे समझने के लिए हम राजस्थान का एक मैप बनाते हैं। तो राजस्थान के विकर्ण उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक होगा। तो इस विकर्ण की जो लंबाई होगी दोस्तों वो होती है 784 किलोमीटर। दूसरा होता है दोस्तों उत्तर पश्चिम से लेकर
दक्षिण पूर्व की जो विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है 850 किलोमीटर, और इन विकर्णों की लंबाइयों का अंतर भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो होता है दोस्तों 66 किलोमीटर। आप आसानी से इन चीजों को अच्छी तरीके से इस स्लाइड के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही स्लाइड से आपको सारी चीजों को मैं फटाफट रिवीजन करवा सकूं बहुत ही कम टाइम में। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए चलिए हम एक बार फिर से राजस्थान का मैप बनाते हैं। तो राजस्थान में का जो अक्षांशीय विस्तार होता है दोस्तों, वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। और अगर मैं इसका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका क्या होता है विस्तार। अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक होता है, तो होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो अगर मैं इनके बीच का अंतर देखूं दोस्तों, तो वो होता है 7 डिग्री 9 मिनट। और अगर मैं देशांतरों की बात करूं, तो वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। और अगर इनके बीच का अंतर देखें तो होता है 8 डिग्री 47 मिनट। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को रिवाइज करवा दिया है। ऐसे ही स्लाइड के माध्यम से बहुत फटाफट अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, बिना किसी दूसरी बात के, सीधी बात, नो बकवास, अगर आप चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर अब मैं स्लाइड के माध्यम से आपसे सीधी बात करूंगा और सीधा आपको चीजों को फटाफट रिवाइज करूंगा, ताकि आप एग्जाम के टाइम पर इस वीडियो को देखकर आप चीजों को आसानी से चीजों को रिवाइज कर पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ ऐसे ही स्लाइड से आपको समझाऊंगा, चीजों को रिवाइज करवाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।